हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ आपको ये दिखा के कि उस दिन जो मैंने वीडियो एक दिन डाला था कुछ दिन पहले कि अडेनियम की प्रूनिंग कैसे करनी है और उसके बाद क्या उसमें खाद देनी है। तो देखिए प्रूनिंग के बाद मेरे अडेनियम में कितने सारी लीव्स आ रही हैं, देख रहे हैं आप। जहाँ से हमने एक जगह से प्रून किया है वहाँ नीचे से दो तीन जगह से देखिए 3 जगह से ये स्प्राउट्स आ रहे हैं। तो हर जगह जहाँ भी हमने इसको काटा है 2-2 3-3 जगह से इसके स्प्राउट्स आ रहे हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपसे बात की प्रूनिंग की। अब मैं बात करती हूँ जो मेन टॉपिक आज का जिस पे मैं बात करूँगी वो ये है कि देखिए अब अडेनियम पे देखिए फ्लावर्स आएंगे ज़्यादा। हमने फ्लावर आने का ट्रीटमेंट आपको बताया था कि अडेनियम में ज़्यादा, वो भी मैंने अभी 3-4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है कि अडेनियम में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। देखिए जो आप ये जो देखते हैं ना, ये जो फलियां आ रही हैं, सीड पॉड्स आ रही हैं, तो ये जो सीड पॉड्स आ रही हैं ना, ये तभी आएंगी जब ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे। देखिए अब मैं आपको इसमें दिखाऊं कितनी सीड पॉड्स आ रही हैं इसमें। ये 2 हैं, यहाँ दिख रही हैं आपको, और ये पीछे दिख रही हैं आपको एक ये दिख रही है ना, और एक ये है, ये पीछे एक और है, और एक ये नीचे दिख रही है। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो सारी सीड पॉड है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये एक सीड पॉड नहीं है पूरी, ये एक नहीं है, ये 2 सीड पॉड्स हैं। ये यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक है और ये 2 है। तो ये एक जो आपको सीड पॉड लंबी सी दिखती है फली, ये एक्चुअल में आधा पर मतलब एक ये है और एक ये है, ये पेयर में निकलती हैं सीड पॉड्स। तो देखिए सीड पॉड्स खूब सारे फ्लावर आए, वो आपने ट्रीटमेंट किया जो मैंने बताया है, तो खूब सारे फ्लावर्स आए। अब देखिए ये जो खूब सारे फ्लावर्स आए हैं, अब देखिए ये जो खूब सारे से फ्लावर्स आए, फ्लावर्स के बाद ये खूब सारी सीड पॉड्स आई, देखिए खूब सारी हैं ये। तो ये इतनी सारी सीड पॉड्स आई। तो अब सीड पॉड्स आने के बाद हमें क्या करना है, देखिए एक ये सीड पॉड आ रही है, ये देखिए। तो ये सीड पॉड आने के बाद हमें अपने पौधे को कैसे ट्रीट करना है कि ये सीड पॉड्स हेल्दी रहें। कई बार आप देखना, अगर आप अडेनियम ज़्यादा उगाते हो तो कई बार क्या होता है, ये जैसे हमारी सीड पॉड तो आ गई खूब अच्छी, लेकिन इसके अंदर से सीड्स हेल्दी नहीं निकलते, सूखे सूखे से सीड्स निकलते हैं। और जो वाइबल सीड्स, अच्छे हेल्दी सीड्स अगर नहीं निकलेंगे आपके सीड पॉड में से अडेनियम के, तो आपका वो जो सीड्स हैं वो हेल्दी नहीं होंगे और उनसे जो है वो नया पौधा नहीं निकलेगा। तो अब हमें क्या ज़रूरत है कि ये जो सीड पॉड्स आ गई हैं, इनको सीड पॉड आने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट देना है अपने पौधे को। तो देखिए ये जो सीड पॉड्स हैं, इनको में बीज बन रहे हैं, तो बीज बन रहे हैं तो इनको हमें क्या देना है, न्यूट्रिशन ज़्यादा देना है। एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी कि जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनको ज़्यादा अच्छा खाना, आजकल जो है ना ये अवेयरनेस गाँवों में बढ़ाई जा रही है कि ज़्यादा अच्छा खाना दें, है ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि वो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही इसके अंदर क्या हो रहा है, सीड का डेवलपमेंट हो रहा है जिससे नया पौधा बनेगा। तो इसको भी हमें अब इस टाइम अगर हम सोचें चलो जी अब तो फलियां तो आ गई, अब अपना तो काम पूरा हुआ, अब अपन मस्त रहो, अब अपने आप सीड्स निकलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी अब उल्टा प्लांट को और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो उस केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ये करेंगे कि एक तो देखिए इसमें पानी की कमी मत होने दें। अब मिट्टी को गीला नहीं रखें लेकिन मॉइस्ट रखें, हल्के से मिट्टी, वो ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी को आप अभी भी सूखा रखेंगे सीड पॉड्स आने के बाद, तो इसके अंदर के जो सीड्स हैं ना वो सूखने शुरू हो जाएंगे, डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें सीड्स को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। तो पॉड्स आने के बाद आप अपने गमले की मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे, उसको आप सूखने नहीं देंगे। सूखेंगी तो आपको बाहर से तो लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो अंदर से सीड्स हैं वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब सीड पॉड्स आ गए तो एक तो मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि इस मिट्टी को हल्का सा ऐसे, देखिए अभी मैंने जो है ना इसमें ये जगह बनाई हुई है, आपको दिख रही है ये जगह बनाई है, इसमें मैं अब खाद डालूँगी।
है ना। खाद डालूँगी तो वो एक तो वो खाद डालना ज़रूरी है कि जब सीड पॉड्स आ गए तो आप अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी आराम से। बड़ी मुट्ठी है तो 2, छोटी मुट्ठी है जैसे मेरी मुट्ठी है ऐसे इस साइज़ की तो 3 भी डाल सकते हैं अगर आपका गमला और पौधा इस साइज़ का है, ठीक है। एक तो आपने ऐसे जगह बनानी है पौधे में, ऊपर की मिट्टी हटानी है और ऐसे वर्मी कंपोस्ट इसमें भर देनी है। और भरने के बाद ऊपर एक लेयर, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था ना कटिंग के बाद इसमें ये खाद डाली थी, खाद डालने के बाद ऊपर एक लेयर नॉर्मल मिट्टी की जो हमने निकाली थी ना अंदर से, उसकी एक पतली लेयर, उसमें से आधी मिट्टी लेके उसकी एक पतली लेयर ऊपर लगा देनी है, ये देखिए। ताकि जो ये जो खाद हम डालेंगे वो पानी से ऊपर, खाद हल्की होती है, पानी के जोर से निकले नहीं। देखिए अब मैंने इनमें जगह बनाई हुई है, आपको दिख रहा होगा। अब इनमें मैं वर्मी कंपोस्ट फिल करूँगी। छुट्टी के दिन ही कर पाती हूँ मैं ये काम, क्योंकि मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, अकेले मेरे से होता नहीं है इतना सारा, बहुत मेहनत का काम होता है। वो मुझे कुछ पकड़ा दो, वो ला दो, ये ला दो, ऐसा काम करते हैं, हेल्प करते हैं मेरी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। तो देखिए ये अब इतनी जगह बना दी हमने, इसमें भर देनी है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो आप डालना चाहें। गोबर की खाद क्या है, अच्छी तरह डिकम्पोज्ड होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो उल्टा कीड़े लगा देती है आपके पौधे में, है ना। तो वो डालना है और उसमें फिर आपको वर्मी कंपोस्ट के अंदर ये अगर ऐसा पौधा है तो 1 चम्मच जो है वो फंजीसाइड पाउडर डालना है और या फिर ट्राइकोडर्मा डालना है, छोटा चम्मच जो चाय का आता है ना, छोटा वाला चम्मच। और छोटा गमला है तो आधा चम्मच डाल दें। तो वर्मी कंपोस्ट में वो मिला के आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। और अगर चाहें आप लोगों को बड़ा शौक़ है कि कई चीज़ें मिलानी है, कोई रेसिपी होनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा आप उसमें नीम की खली का पाउडर डाल सकते हैं। नीम खली पाउडर या नीम का एक खाद मिलता है, वो आप डाल सकते हैं इसमें, वो डाल दें। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपने डाल दिया वर्मी कंपोस्ट वगैरह, और उसके बाद आपको हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद ये देखिए ये NPK 19-19-19 है, ये देखिए हर 15 दिन के बाद, मतलब 1-2 हफ्ते में एक बार आपको ये NPK 19-19-19 जो है वो अपने पौधों में, जैसे आपका ये वाला पौधा सपोज़ पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के हिसाब से, नहीं तो ये देखिए ऐसे लेके इसकी बाउंड्री के साथ साथ पौधे, सॉरी ये तो बाउंड्री के ऊपर ही गिर जा रहा है मेरे से, ये देखिए बाउंड्री के बिल्कुल साथ साथ, मतलब आपका पौधे को ये टच नहीं करे, है ना। ये देखिए ऐसे 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 इसको इस तरह से डाल देना है। ये तो मेरा चपटा वाला गमला है ना, ऐसे ऐसे करके डाल देना है आपको और फिर मिट्टी में मिक्स कर देना। अभी मुझे तो मिट्टी डालनी है तो फिर मिट्टी में ऐसे मिक्स कर देना है इसको। ये 15 दिन में एक बार करना है। और इसके साथ ही आप क्या करें, 15 दिन में एक बार करना है आपको ना, तो एक बार तो आपने नहीं डालना, ऑल्टरनेट, एक बार तो खाली NPK डाल दें और एक बार इसी NPK में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट भी मिला लें। जैसे आपने ये 1 चम्मच NPK डाला, छोटा वाला चाय का चम्मच, ऐसे हाथ से इतना अंदाज़न लेके और इतना सा उसमें एप्सम सॉल्ट भी मिला दें। तो वो एप्सम सॉल्ट भी मिला के, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो है ना वो प्लांट्स में सिर्फ महीने में एक बार ही डालना चाहिए, ज़्यादा बार डालने से वो नुकसान करता है। आपको एप्सम सॉल्ट के बारे में एक और बात बताऊं कि एप्सम सॉल्ट का क्या होता है कि ये पौधों को मार भी देता है। कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस शायद किया हो कि कई बार क्या करते हैं, कोई पौधा होता है ना, जैसे कोई ट्री है या कोई बड़ा प्लांट है, उसको जब कई बार काटा जाता है ना तो उसके ऊपर बहुत सारा एप्सम सॉल्ट लगा देते हैं ताकि वो डेड हो जाए प्लांट, अगर दोबारा से उसमें स्प्राउटिंग नहीं आए। तो एप्सम सॉल्ट जब ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डाल दें तो वो प्लांट को ख़राब भी कर देता है। तो इसलिए एप्सम सॉल्ट्स बस महीने में एक बार ही डालना है आपको। तो वो मैंने बता दिया कि जब आप NPK 15 दिन में एक बार डालेंगे तो एक बार छोड़ के एक बार, मतलब 1 महीने बाद आप करीब एप्सम सॉल्ट भी डाल देंगे। तो ये सारा ट्रीटमेंट आपको करना है और मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। अगर ये सब आप नहीं करेंगे तो आपकी फलियाँ बहुत अच्छी उगती रहेंगी, है ना, और पानी नहीं दिया तो डिहाइड्रेट भी हो जाएंगी तो भी ये उगती रहेंगी। फिर ये आप इन पे धागा बांधेंगे, फिर ये स्प्लिट हो जाएंगी, है ना,
फट जाएंगी, उसके बाद इनमें से बीज निकलेंगे, लेकिन वो बीज डिहाइड्रेटेड, कमज़ोर ऐसे होंगे और उनसे आपके पौधे नहीं निकलेंगे। ये आप लोगों में से कितनों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, ये मेरे को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो कि आप मेरी इस बात से रिलेट करते हैं, किसी ने एक्सपीरियंस की है कि नहीं ये बात कभी। तो इस तरह से हमें जब ये फलियां खिलने लग जाती हैं उसके बाद भी हमें जो है इनको ट्रीटमेंट देना होता है ताकि ये हेल्दी रहें और हेल्दी सीड्स बने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हेल्दी सीड्स को एंजॉय करिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरे को मतलब एक ना एनकरेजमेंट मिलता है कि और अच्छा कुछ बना के सबको बताओ। जो मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है गार्डनिंग में, क्या नॉलेज तो है, एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। आपने कितना काम किया है, कितना आप पौधों के साथ जुड़े हुए हो, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो सबको। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, बाय।